गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप लोग। सर्वप्रथम आप सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशंस। आप सभी छात्र छात्राओं का जो एग्ज़ाम 23 तारीख से यूपी पुलिस का स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी का जो फ़ोन मेरे पास लगातार आ रहे हैं कि सर कितने क्वेश्चंस पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो इस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में जाने से पहले जो मैं 4-5 बातें बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात, आप सभी छात्र छात्राओं का फ़ोन आ रहा है कि सर कितने क्वेश्चंस किए जाएँ। इस पर मैं चर्चा करूँगा कितने क्वेश्चंस किए जाएँ। उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि जैसे आप लोग हमेशा टेंशन में रहते हो कि सर यानी कि इसकी मेरिट कैसे जाएगी, कितनी कट ऑफ जाएगी, कितने क्वेश्चंस किए जाएँ। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि पेपर कितना भी टफ आए या इजी आए, ठीक है, कभी उसकी कट ऑफ 75% से ऊपर नहीं जाती। यदि नेगेटिव मार्किंग है, क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, तो कभी भी उसकी कट ऑफ 75% से ऊपर नहीं जाती है, याद रखना। क्योंकि एग्जाम खेल ही ऐसा है, कितना भी टैलेंटेड स्टूडेंट हो, जब वो एग्ज़ाम में जाता है देने के लिए, तो उसके पास थोड़ा बहुत प्रेशर तो रहता है। और यह प्रेशर ही ऐसा होता है जिसकी वजह से वह 3 या 4 क्वेश्चंस उसको आते हैं अच्छी तरह से आते हैं, फिर भी वह गलत लगा जाता टिक, यानी तब भी वह गलत टिक लगा जाता है। याद रखिए, गलत टिक लगा जाता है। स्टूडेंट इस प्रकार की गलती बहुत करते हैं क्योंकि प्रेशर होता है, एक ह्यूमन एरर है, ह्यूमन नेचर है, तो ये मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट। तो दूसरी बात, एक और, हर एग्जाम में उठा के देख लीजिए, 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके आंसर कहीं नहीं मिल पाते। 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर बहुत मुश्किल से मिलते हैं और स्टूडेंट उसको सॉल्व नहीं कर पाते। कई किताबें खगा लेंगे, कई कुछ खगा लेंगे, यानी 10 क्वेश्चन ऐसे हैं वो आपसे अनसॉल्व रहते हैं, सॉल्व ही नहीं कर पाते। तो इस तरीके से 15 क्वेश्चन तो आपके निकल गए, ठीक है, 15 हो गए। और कुछ ना क्वेश्चंस स्टूडेंट गलती करते हैं, तो इस हिसाब से उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ उसकी 75% ही रहती है। लेकिन कट ऑफ डिपेंड किस पे करती है। पहला पॉइंट, यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो एक बात ध्यान रखना हमेशा कि क्वेश्चन कभी इजी और रिपीटेड क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। याद रखिए, जो क्वेश्चन इजी है और जो क्वेश्चन रिपीटेड है, यानी रिपीट हो रहा है, यानी पहले भी एग्जाम में आया है, वो क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चन कभी आपसे गलत नहीं होने चाहिए। जहां आपसे गलत हुए तो आप वहीं पे मेरिट लिस्ट में डाउन हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? डाउन हो जाओगे, ठीक है, मेरिट लिस्ट में। और जहां आपके 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए, 4 या 5, हो सकता है आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाओ, कंपटीशन से बाहर हो जाओ। याद रखिए, ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसी गलती नहीं करनी, ठीक है। दूसरा, जो मेरिट होगी, आपकी कट ऑफ होगी, वो हमेशा नंबर ऑफ वैकेंसी के आधार पर बनती है। नंबर ऑफ वैकेंसी, यदि वैकेंसी अधिक है तो कट ऑफ कम जाएगी। कैसी आएगी? कट ऑफ कम जाएगी, कट ऑफ लो रहेगी। यदि नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ हाई रहेगी। लेकिन आपकी वैकेंसी तो 60,000 के आसपास है, तो कट ऑफ आपकी बड़े आराम से 70% पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी आप 70% क्वेश्चन यदि राइट कर दोगे तो मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगी, आप बड़े आराम से सेफ जोन में हो। चाहे पेपर कितना इजी हो, चाहे पेपर कितना ही डिफ़िकल्ट हो। और जब पेपर डिफ़िकल्ट होता है तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि वहीं पर असली परीक्षा स्टूडेंट की होती है
क्योंकि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो तो सभी से गलत हो रहे हैं, इसलिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को यानी जो नहीं आ रहे उसको टच मत कीजिए, जो आ रहे हैं उनको बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस पे सिलेक्शन रुकता है और होता है। तो याद रखिए, बहुत सोच समझ के। एक पॉइंट जो स्टूडेंट गलती करते हैं, कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि यार मैंने 70 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए, यार 70% क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए। ऐसा करते हैं, कहते हैं स्टूडेंट यार तो 70% क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो ऐसे स्टूडेंट को खास तौर से मेरी सलाह है, वो एक टेंशन मत लीजिए कि आपने 70% क्वेश्चन किए। ये सोचिए आपके यदि 70% बिल्कुल सही है तो आप सेफ जोन में हैं, याद रखिए। दूसरा, यदि आपने बिना सोचे समझे टिक लगा दिए, बिना सोचे समझे, तो हो सकता है आपके 5 या 6 क्वेश्चन और गलत हो जाए, तो 70% नीचे डाउन हो जाओगे। तो इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। कितने की? 1/4, यानी कि 0.5 नंबर की। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है तो 0.5 नंबर की आपकी मार्किंग है आपकी, तो 1/4 की आपकी मार्किंग है, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करना। हाँ, आपको क्वेश्चन वहाँ करना है जबकि 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन में आपको मालूम है कि 2 ऑप्शन नहीं हो सकते। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे, यानी 2 ऑप्शन, जब 2 ऑप्शन बचे यानी 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना, वहाँ आप रिस्क लीजिएगा, वहाँ आप रिस्क लीजिएगा निश्चित रूप से। वो वहाँ आप रिस्क ले सकते हो और हो सकता है आपके क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में 2 सही हो गए तो अब भी आप फायदे में रहोगे, ठीक है। तो इस प्रकार की गलती मत करना। यदि आपको जब 50-50 का रिस्क है तो आप ले सकते हो, तो इसलिए बेफिक्र होकर जाइए। बस इतना रखिए, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन है, वो आप गलत ना करो और प्रेशर बिल्कुल मत लीजिए, क्यों प्रेशर लोगे तो हो सकता है आपने कई क्वेश्चन जो सही भी किए हैं वो जल्दबाजी में टिक लगाना गलत कर जाओ, क्यों टिक कई बार स्टूडेंट गलत लगा जाते हैं। एक और लास्ट में स्टूडेंट क्या गलती करता है कि यार उसने क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर लिया, लेकिन और सोचता है कि लास्ट के 15 मिनट्स में OMR शीट फिलअप करेंगे। क्या करेंगे? OMR शीट फिलअप करेंगे। लेकिन ऐसी गलती मत कीजिए, क्योंकि लास्ट में जब हम फिलअप करते हैं ना OMR शीट, तो लास्ट में जब फिलअप करते हैं तो कई बार हम जीरो जो सीक्वेंस होता है वही गड़बड़ा कर देते हैं। एक सीक्वेंस भी गड़बड़ हुए तो आपके 20-25 क्वेश्चन चले जाएंगे। तो इसलिए जैसे ही आप सॉल्व करते जाइए OMR शीट पर फिलअप करते जाइए। और यदि कोई डाउट्स है तो कृपया कमेंट से लिख कर मुझसे पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मेरा दिया रहता है, तो पूछ सकते हो। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ और मेरे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्ट हैं उनको भी मैं यही गाइड करता रहता हूँ कि इसी तरीके से आगे भी अन्य छात्र छात्राओं के लिए यही मार्गदर्शन